तनसीख निकाह का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली थी, दो प्यारे से बच्चे थे, क्यूट और मासूम से। लेकिन खातून बस जिद थी कि इसको हर हाल में खुला चाहिए, जबकि मेरा मुवक्किल मुद्दा अलई शौहर शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहब अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मसलहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शौहर का वकील होने के नाते अंधा क्या चाहिए दो आंखें कि मुसादिक फौरी हामी भर ले, जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया। लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गई। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं इसकी बेबाकी पे हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक मोटी सी गंदी सी गाली निकलते निकलते रह गई। अलबत्ता मुंह में तो दे ही डाली। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक खवातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। इसके शौहर ने एक नज़र शिकायत इस पर डाली और मेरी तरफ अमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झला गया। ये कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं। तो मैंने भी शर्म व हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज तेज सवाल करना शुरू कर दिए। जब इससे पूछा क्या अपने मर्द से इसका गुजारा नहीं होता, तो कहती है माशाल्लाह दो बच्चे हैं हमारे, ये जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, तो बीबी भी मेरे मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, जिम्मेदारी करते हैं। हम दो बहनें हैं, मेरे वालिद ने हमें कभी धी रानी से कम बुलाया ही नहीं, और मेरे शौहर मुझे कुत्ती कहकर बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफ्त है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, ये मेरे पूरे मैके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। आप ही बता दीजिए, इसमें मेरे मैके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफ्त तो नहीं ना कि दूसरों के घर वालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये मुझे गुस्से में कंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो कंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को ही कंजरी कह के पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई। वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झुक गया था। इसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो तुम मुझे बता सकती थी ना। मुझ पर इस कदर ज़हनी टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है, आप जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं, मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया मैं ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? खैर, जैसे तैसे मिन्नत तरला करके समझा बुझाकर इनकी सुलह करवाई। मेरे मौक्किल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा। वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोच विचार करता रहा कि गालियाँ तो मैं भी इस खातून को इससे पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दे दी थी। शायद मैं भी नामर्द हूँ, और शायद हमारा माशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।